अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज आपको बताएंगे कि जनाब इंतहाई बदतरीन हमला जो है ना चाइना पे उसके दुश्मनों ने जनाब किया है। तो ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये वाक़या कहाँ पे पेश आया है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब लड़ाका तैयारे जो है ना वो जनाब रवाना हो चुके हैं ग्रीनलैंड, और ये ट्रंप ने भेजे हैं और ये क्यों भेजे हैं, और आखिर ट्रंप साहब ने जो चिट्ठी लिखी है वो उसमें क्या लिखा है और किसको लिखी है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब महबूब आपके कदमों में और रिजल्ट में अपनी मर्जी का जो नंबर लगवाने वाला सिलसिला था ना उसके बारे में क्या हुआ, ये स्टोरियां हैं क्या, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि यूएई और भारत के दरमियान जो दिफाई डील है उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने करना इतना है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं जनाब के जो है ना इंतहाई जो है ना मेरे ख्याल में बदतरीन हमला है चीनी बाशिंदों पर, जो कि हुआ है काबुल में। और काबुल में जो है ना रेस्टोरेंट एक था गुल्फ स्ट्रीट में, वहां पे ऐसा जो है ना जो अफगान मीडिया है वो बता रहा है। अलबत्ता सरकारी मीडिया पे कोई तस्दीक या तरदीद नहीं आई है अभी, लेकिन जो मीडिया है अफगान मीडिया वो बता रहा है कि जनाब ये जो है ना खुदकश हमला था और इसमें तकरीबन 7 से यानी कि 12 के दरमियान लोग जो है ना वो हलाक हुए हैं और 20 अदद जख्मी भी हुए हैं, और ये जो है ना खुदकश हमला था। और एक तो मीडिया तो ऐसे भी बता रहे हैं कि नहीं जनाब ये सिलेंडर धमाका था, लेकिन सरकारी सतह पे इनके अदाद शुमार और तस्दीक या तरदीक आएगी तो ही अथेंटिक पता चलेगा। लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान में जो बीएलए और मजीद ब्रिगेड है वो अब जो है ना ऑपरेट करता है अफगानिस्तान से, और यहाँ पे मजीद ब्रिगेड जो है ना वो भी सुसाइडर ही एक जो है ना समझ ले के ग्रुप था जो कि यहाँ पे चीनियों को जो टारगेट करता था। आपको पता है कि कराची में भी हुआ था ना, एक खातून खुदकश बमबार थी, उसने किया था। चीनी जो जब इंजीनियर या चीनी जो लोग थे वो जो जा रहे थे जिस गाड़ी में उस पे किया था। तो अब जो है ना ये दोनों तंजीमें जो है ना ये अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो है ना अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन आपको पता है कि तालिबान अफगान जो है ना वो जनाब ताजिकिस्तान में भी चीनियों पे हमला कर चुके हैं। तो अब देखने वाली बात है कि चीन जब ताजिकिस्तान में हमला हुआ था ना, चीनी बाशिंदे जो ताजिकिस्तान में काम कर रहे थे उन पे ड्रोन के जरिए हमला हुआ था ना, 5 अदद चीनी भी उसमें जाँ बहक हो गए, तो उस पे जो है ना खासा शोर मचा था। और चीन जो है ना ऐसा भी सुनने में आया कि चीन जो है ना ईस्ट तुर्किस्तान जो इस्लामी मूवमेंट एक तंजीम है जिसे चीन अपने लिए थ्रेट समझता है, जिसके बारे में जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट भी आई है ना कि पहले इनकी तादाद जो है ना अगस्त 2021 में जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो उस वक्त इनकी तादाद जो है तकरीबन 100-150 के दरमियान थी, अब जो बढ़ के 600 के दरमियान हो गई है, 6 या 550 के दरमियान है। तो इनकी तादाद मजीद बढ़ी और पूरी दुनिया से तकरीबन 20 अदद तंजीमें ऐसी हैं जो दहशतगर्द जिन्हें जो है ना मुख्तलिफ ममालिक दे चुके हैं करार, तो वो जो है ना अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। तो अब देखना यह है कि चीन इस पर क्या एक्शन लेता है, कि जाहिर सी बात है हर मुल्क अपने बाशिंदों की हिफाजत करता है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि हमेशा से पाकिस्तान और चीन के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन चीन जो है ना बार बार जब भी हमारे कोई आला सतह के वफ्द एक दूसरे से मुलाकात होती है तो उनमें चीन जो है ना उनका यही मुतालबा होता है कि जनाब आप हमारे जो बाशिंदे हैं, जो हमारे शहरी हैं, उनकी सिक्योरिटी का एक मौसर बंदोबस्त करें। तो मेरे ख्याल में ये जो है ना चीन चुप नहीं रहेगा, चीन जो है ना अफगानिस्तान से जरूर कुछ ना कुछ मुतालबा करेगा, लेकिन ये 1-2 दिन में ही बात जाहिर होगी। इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगी जनाब जो है ना तैयारे जो है ना वो रवाना हो गए। अब कहाँ ये लड़ाका तैयारे जंगी जहाज जो है ना अमेरिका ने भेज दिए ट्रंप ने, कहाँ पे, ग्रीनलैंड में, और क्यों भेजे हैं, और उस पर जनाब चिट्ठी जो है ट्रंप साहब ने लिखी है तो वो ये है, ट्रंप साहब ने जो चिट्ठी लिखी है वो लिखी है नॉर्वे के वजीर आजम को कि आपने जनाब जो है ना हमें जो है ना नोबल इनाम नहीं दिया और मैंने 8 जंगें रुकवाई, मेरा हक बनता था भी समझे, तो आपने जो है नोबल प्राइज के लिए मुझे नामजद नहीं किया, इसीलिए अब अमन के बारे में मैं क्यों सोचूं। यानी उन्होंने ग्रीनलैंड को जोड़ दिया है जनाब नोबल प्राइज से, जो कि मेरे ख्याल में उन्हें मिलना चाहिए था। 8 जंगें रुकवाना कोई आम बात नहीं है वैसे, और अगर मेरे ख्याल में उसे नामजद कर दिया जाता तो और ज्यादा मतलब जोश खरोश से और बड़े उससे मजीद जंगें रुकवाने की कोशिश करता। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, वो जो चाहता है ना वो बता देता है, दिल में बिल्कुल रखता है। और देखिए नोबेल प्राइज के लिए कितनी मरतबा बोल चुका है, तो मेरे ख्याल में उसे देना चाहिए। अब की दफा अगर नॉर्वे ने उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नामजद ना किया या ना दिया तो मेरे ख्याल में वो फिर नॉर्वे को भी सबक सिखाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन
इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि बैरिस्टर गौहर साहब जो है ना इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान का सेल देखा हुआ है। ये जो है ना सोशल मीडिया पे एक क्लिप जो है ना बड़ा वायरल हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने कैसे देखा। उन्होंने बताया कि उनके सेल के बाहर जो है ना ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होती हैं। सोचने वाली बात है कि उनकी कब मुलाकात हुई और वो जब गए हैं तो इतनी चीजें देख ली हैं। तो जो मुख्तलिफ पहले लोग कहते थे ना कि नहीं जी जनाब जो इमरान खान की जो बातें हैं वो तमाम जो है ना रिकॉर्ड पे होती हैं, यानी कि सुनी भी जाती हैं और देखी भी जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सच हो गई। अब तो गौहर साहब ने खुद ही बता दिया। तो मेरे ख्याल में जाहिर है वो एक साबिक वजीर आजम है, तो उनकी तमाम बातें रिकॉर्ड भी होती होंगी और उन्हें हाँ देखने के लिए कैमरे वगैरह भी लगे होंगे, जाहिर सवाल है जेल में। और इसके साथ जो है महमूद अचकजई साहब ने कहा कि मुल्क जो है ना वो रैलियों और जलसे जुलूसों को मुहतमिल नहीं हो सकता, और ये बात उनकी बड़ी बिल्कुल सही है। आप देखना ये है कि 8 फरवरी को जो हड़ताल की काल है वो जनाब पूरी होती है या नहीं होती, ये तो 8 फरवरी तक ही पता चलेगा। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि महमूद खान अचकजई ने कहा कि क्या आसमान नहीं गिर जाएगा कि अगर इमरान खान साहब के बारे में ये कह दिया जाए कि वो एक बड़े लीडर हैं, पॉपुलर लीडर है, और उनको रिहा कर दिया जाए और तमाम बड़ी औरतों उम्र की औरतों को भी रिहा कर दिया जाए, तो इससे उन्होंने कहा कि सियासी जो टेम्परेचर है वो नीचे आ जाएगा। तो मुझे लगता है सियासी टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा, बल्कि मुझे लगता है जून वाला महीना जो है ना वो जरूर आ जाएगा, और जून वाली जो गर्मी होती है ना वो अब पड़ने लग जाएगी यहाँ सियासी हलकों में। तो ये जनाब इमरान खान के लिए, लेकिन ऐसा है कि महमूद खान अचकजई के जो है ना अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने में मुझे लगता है कि इमरान खान की रिहाई की तरफ जो सड़क है ना वो बनना शुरू हो गई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने जो बातें की हैं बड़ी अच्छी बातें की हैं। इससे मेरे ख्याल में जो है ना एक बातचीत का जो है ना माहौल बन जाएगा। जो तलख बातें हैं वो मेरे ख्याल में नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी जब जो पहली तकरीर है उसमें 3 दफा जो है ना उनकी तकरीर को सेंसर भी किया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसके साथ जो है ना मैं आपको ये बताऊंगी जनाब महबूब आपके कदमों में, और रिजल्ट जो है इम्तिहानी रिजल्ट और नंबर आपकी मर्जी के, और पता नहीं क्या सास का मुंह बंद और बहू का मुंह बंद और ऐसा पता नहीं कुछ लिखे होते थे ना दीवारों पे। तो जनाब उसके बारे में जो है ना पार्लियामेंट में कानून आ गया, और वो ये है जनाब के जादू टोना जो है ना वो जो करेगा वो तकरीबन 6 माह से 7 साल तक उसे सजा भी होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। मुझे लग रहा है इससे भी बढ़ा देना चाहिए। अब जाहिर है साइंस का जमाना है, तो अब ये जो है ना बिल्कुल नहीं, वो कह रहे हैं ना महबूब आपके कदमों में, और पता नहीं क्या कुछ ऐसे अजीब अजीब सी दीवारों पे लिखे होते हैं ना, पाकिस्तान में ऐसा होता है जनाब, तो वो जनाब नहीं चलेगा। और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी काविश है, और ये जो है ना मुझे लगता है बहुत अच्छा इकदाम है। तो ये जो खाम खा से लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे ना, इसका सिलसिला मुझे लगता है बंद होगा, और अल्लाह करे इस पे अमल भी हो, मुझे ऐसा लगता है। लिहाजा सुन लो भी सब लोग, मेहनत करो और रिजल्ट भी अपनी मर्जी के नंबर लो, और दूसरी जो महबूब वाली बात है उसे दफा करो, छोड़ दो। इसके साथ जो है ना मैं आपको ये बताऊं कि जनाब जो यूएई के सदर हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वो जनाब आपको पता है भारत गए हुए हैं, और पूरे 3 घंटे के लिए, 3 दिनों के लिए नहीं, पाकिस्तान में तो पिछले महीने आए थे ना, 1 दिन का सरकारी दौरा था, और उस पर हमारे जो है ना वो गए थे JF-17 तैयारे भी गए थे ना उनके इस्तकबाल के लिए, सलामी के लिए। लेकिन जनाब भारत में ऐसा कोई नहीं हुआ, लेकिन मोदी साहब खुद गए हैं, ड्राइव भी किया है, और बड़ी माशाल्लाह से यानी कि मीठी मीठी बातें भी कर रहे थे, गाड़ी में भी हंस मुस्कुरा रहे थे, अच्छी बात है। और इसके साथ उन्हें झूला भी दिखाया ना जिसमें बैठ के वो झूले लेते हैं साहब, तो उसमें बिठाया है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, झूले भी खाए हैं या नहीं इसका भी नहीं पता मुझे। लेकिन दिफाई डील, आप दिफाई डील में क्या करेंगे? अब यूएई उनसे मुझे नहीं लगता टैंक लेंगे जो वो डूब जाते हैं, या फिर तेजा लेगा जो कि नुमाइश में ही गिर जाता है और तबाह हो जाता है, या फिर कुछ और चीजें लेंगे, वो जो खलाई यानी कि सैटेलाइट वगैरह जो भेजते हैं वो तो ऊपर पहुंचने से पहले ही तबाह हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें लेंगे, बल्कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मुश्तरका मशकें वगैरह हो गई, या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गई, इस मामले में मेरे ख्याल में वो करेंगे। और दूसरा ये कि तिजारत तो करेंगे। $100 अरब की तो पहले ही होती है, लेकिन $100 अरब यानी $200 अरब तक पहुंचाएंगे तकरीबन 3 साल में। तो मुझे ये होता हुआ लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन बड़ी तादाद में जो है ना यूएई में काम करते हैं, और तकरीबन 45 लाख जो इंडियन है वहां पे काम करते हैं, और पाकिस्तान भी 23 लाख है। पाकिस्तान भी माशाल्लाह काफी घुसा हुआ है ना हर मुल्क में। तो अब देखना ये कह रहा है कि मुख्तलिफ माहिरीन ये भी बता रहे हैं कि जनाब ये ब्लॉक बन रहे हैं, यानी कि इसराइल, यूएई और जो है ना इंडिया, और दूसरी तरफ जो है ना अरब, कतर और दूसरे अरब ममालिक, क्योंकि सोमाली लैंड पे जो है ना कुछ मसले हुए थे। तो लेकिन देखने वाली और सोचने वाली बात यह है कि जनाब मामला आगे मजीद क्या बनता है। और आपको पता है यूएई पहला मुल्क है अरब ममालिक का जिसने ना बाकायदा इंडिया वालों के लिए ना मंदिर भी बनाया ताकि उन्हें फैसिलिटेट किया जा सके। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है। इससे जो है ना आपको पता है कि परवीन सवामे जो है ना वो कह चुका है कि जनाब 80 करोड़ आबादी जो है ना इंडिया की वो गुर्बत की लकीर से नीचे है, लेकिन इस तरह से अगर ट्रेड होगी तो मेरे ख्याल में आवाम का भला होगा। मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है बताइएगा जरूर। हाँ, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह